उधर बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर मुंबई से लखनऊ तक पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। मुंबई में सीएम योगी के दौरे को लेकर पोस्टर लगा तो लखनऊ में अखिलेश ने ना बटेंगे ना कटेंगे वाला पोस्टर लगवा दिया। बटेंगे वाले नारे पर अब लखनऊ में भी पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में इसी का जिक्र है। याद होगा जब ये बयान आया था तब अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बयान किसी लैब में तैयार किया गया है और ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसलिए ही दिलवाया गया है क्योंकि वो एक हिंदुत्व के चेहरे हैं। बटेंगे वाले नारे पर अब लखनऊ में भी पोस्टर लग गए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के माहौल में सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर हुआ। अब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी इस पर खूब तेज सियासत हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम कार्यकर्ता जो है अब इसको काट के तौर पर देखने के लिए जमीन पर उतरते नजर आते हैं। ऐसा ही एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। लिखा है 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये पोस्टर जो है अमित चौबे जो कि विधानसभा फरेंदा से हैं उनका ने लगाया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताते हुए एक बार फिर से कहीं ना कहीं इसकी काट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि उपचुनाव में 9 सीटों पर दारोमदार है। समाजवादी पार्टी इस बार इंडिया अलायंस पर लड़ रही है, लेकिन सभी 9 सीटों पर सिंबल समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जब इस बात को दोहराया तो कहीं ना कहीं ये चिंता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और तमाम नेताओं में देखी जा रही है। लेकिन अब इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए पीडीए को ही प्रोजेक्ट करने की कवायद है और वही इस पोस्टर में साफ साफ दिखाई देता है, जहां पर ना बटेंगे ना कटेंगे और पीडीए के संग रहेंगे, इस बात को दोहराया गया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भले ही सीटों के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने ना रखे, लेकिन राजनीति के तौर पर और अपने प्रभुत्व के तौर पर इसका बड़ा असर है और कहीं ना कहीं इस बटेंगे तो कटेंगे की काट के तौर पर पीडीए को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता पूरे तरीके से उपचुनाव में लेकर सामने आते नजर आते हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। बटेंगे तो कटेंगे की पोस्टरबाजी अब तेज हो रही है जब महाराष्ट्र में चुनावी गर्मी बढ़ रही है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे वाला चुनावी दांव असर दिखा सकता है? कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए। बटेगा एयरपोर्ट, बटेगा सीमेंट की फैक्ट्रियां, बटेगी रेलवे, बटेगा तेल, बटेगा भेल, बटेगा गैस, तो बटेगा और कटेगा क्या? आम लोगों की जेब। जो सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था आज 1100 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 100 रुपए में मिलता था 200 रुपए मिल रहा था। जो पेट्रोल 50 रुपए का मिल रहा था 100 रुपए का मिल रहा है। तो भाजपा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है और इस चेतावनी को महाराष्ट्र के लोगों को चुनौती की तरह लेना चाहिए। चुनौती ये है कि जैसे अंग्रेज देश को लूट करके सारा माल जो है ब्रिटेन ले जाते थे, वैसे ही भाजपा के जो दोस्त हैं वो महाराष्ट्र का सारा माल लूट करके अपने तिजोरी में ले जाएंगे। तो ये लड़ाई जो है गद्दार और वफादार के बीच में है। सारे गद्दार उधर हैं जो एनसीपी के साथ गद्दारी की, जो शिवसेना के साथ गद्दारी की, जो कांग्रेस के साथ गद्दारी किया, वो सब उधर हैं। और मैं कहता हूँ एक बात बताइए, अगर बीजेपी को शिवसेना का सीएम ही चाहिए था तो उद्धव साहब क्यों नहीं? उद्धव साहब में क्या दिक्कत है? फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम है शिंदे साहब के अंडर, लेकिन उद्धव साहब सीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का धारावी लूटना है, यहाँ का साइन कोलीवारा लूटना है, यहाँ का नासिक लूटना है, पुणे लूटना है, यहाँ का जो है ठाणे लूटना है, नवी मुंबई लूटना है। ये बात महाराष्ट्र के लोगों को समझना पड़ेगा।